और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश से आई एक ऐसी तस्वीर की जिसने सियासत में हलचल तेज कर दी है। दरअसल ग्वालियर से आई ये तस्वीर जिसमें जीतू पटवारी ने बीजेपी प्रत्याशी को कांग्रेस के मंच पर बुलाया। आशुतोष तिवारी को मंच पर बुला करके उनसे बातचीत की। इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि दूर से नहीं, पास आकर मिलो। तो वहीं आशुतोष तिवारी ने कांग्रेस के मंच से कहा कि मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, आपका आशीर्वाद बीजेपी को मिले। तो वहीं इस पर पटवारी ने कहा कि पहले दतिया में कब आए थे नजर। बीजेपी प्रत्याशी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया जीतू पटवारी का। और ये खास तस्वीरें जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। आप देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जीतू पटवारी का आशीर्वाद लिया। चिरूला गांव में प्रचार के दौरान ये अलग नजारा देखने को मिला जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। ये तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं। पहले तो आप पहली बार आए हो चुनाव लड़ने के लिए, इससे पहले तो आए नहीं और फिर दूर से जाओगे, कैसे चलेगा? हमारी विचारधारा अलग अलग है, लेकिन हमारे परिवार के रिश्ते हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं, मित्र के नाते हैं। आप सबसे मैं भी प्रार्थना करता हूं आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले। मैं भी आप सबसे हाथ जोड़ता हूं और सर झुका करके आशीर्वाद की अपेक्षा आपका देखो, आशुतोष जी का अधिकार है आशीर्वाद मांगा। क्या कर रहे हो आप? तो हमने हमारा माइक दिया, हमने आपको हमारा माइक दिया, इधर फिर आशुतोष दिया। मैंने इनसे सबसे पूछा कि इससे पहले आशुतोष जी को कहीं देखा, तो एक भी हाथ नहीं उठा। तो इसलिए आशीर्वाद आप आशीर्वाद अब ये यही का हूँ, सबको जानकारी है। मारुति नगर में घर है, बचपन से ही। अरे पर मैंने क्यों भैया माइक सही कहा। हमारी विचारधारा अलग अलग है, लेकिन हमारे परिवार के रिश्ते हैं। तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस की जनसभा में बीजेपी का नारा गूंजा। आशुतोष तिवारी को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने हाथ दिखा करके रोका और फिर उन्हें अपने पास बुलाया और बातचीत का अंदाज आप देखिए, बेहद दिलचस्प जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। जीतू पटवारी के हाथ से माइक लेते हुए आशुतोष तिवारी ने इस दौरान वहां पर जो भी मौजूद था उन सभी को संबोधित किया और कहा कि हमारी विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन हमारे पारिवारिक रिश्ते बहुत पुराने हैं। और साथ ही आशुतोष तिवारी ने इस दौरान वोट की अपील भी कर दी। उन्होंने कहा कि मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले। चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ ग्वालियर से संवाददाता उमेश पाराशर इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं उमेश का। उमेश, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बता रही हैं कि चुनावी तल्खियों के बीच ये जो तस्वीरें आई हैं कि चुनावी टक्कर भले ही कांटे की है, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन संवाद के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। देखिए, बिल्कुल रिश्ता दतिया का जो चुनाव है वहां पर अजब गजब तस्वीरें देखने को मिलती। इससे पहले हमने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष और जीतू पटवारी जो है एक ही ट्रेन में सफर किए थे और उनमें जो है राजनीतिक चर्चा दतिया को लेकर हुई थी। लेकिन अब एक और तस्वीर सामने आई है जहाँ पर चिरूला जो है गांव है, वहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो जो है जनसंपर्क के लिए पहुंचे थे और उसी समय कांग्रेस के फेवर में जो है जीतू पटवारी वोट मांग रहे थे, एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। जैसे ही जीतू पटवारी की जो है नजर आशुतोष तिवारी पर पड़ी तो उन्होंने मंच पर उनको आमंत्रित किया और वो जो आशुतोष तिवारी दूर से ही हाथ जोड़ने लगे। लेकिन उन्होंने कहा जीतू पटवारी ने मंच से कि ऐसे काम नहीं चलेगा, चुनाव चल रहा है, पहली बार आप देखे हैं और इतनी दूरी से आप नहीं जा सकते, तो मंच पर आइए। उसके बाद आशुतोष तिवारी वहां पर पहुंचे और जीतू पटवारी और आशुतोष तिवारी ने गले मिलकर एक दूसरे को जो है गले लगाया और उसके बाद जो है संवाद भी शुरू हुआ। लेकिन इस बीच में जीतू पटवारी ने तंज कसा और उन्होंने कहा कि आप पहली बार हमको दतिया में दिखाई दे रहे हैं, चुनाव से पहले क्या आप दतिया में आए थे? जो आसपास के लोग हैं उनसे हमने पूछा, उन्होंने कहा कि हम आशुतोष तिवारी को जानते ही नहीं। लेकिन तुरंत ही आशुतोष तिवारी ने माइक लिया और उन्होंने कहा कि मैं जो है आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं, बीजेपी के फेवर में वोट चाहिए। और इस तरह की तस्वीरें वो चुनाव के दौरान कम ही देखने को मिलती है। लेकिन अब इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी जो है हमेशा जो है कमी निकालते हैं हर व्यक्ति में और जो बोलते समय
वो ये नहीं देखते कि कहाँ बोल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अब इसमें राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि जीतू पटवारी को उन्होंने समझाई दी कि ट्रेन का सफर अलग बात है, वहां पर जो सौहार्दपूर्ण आमने सामने दोनों नेता बैठे हैं तो मुलाकात कर सकते हैं, उनमें बातचीत हो सकती है। लेकिन चुनाव के दौरान अगर तस्वीरें इस तरह की हैं तो उसमें कमी नहीं निकालना चाहिए और जो बीजेपी से पूछना चाहिए कि किस तरह से जो माहौल है वो चुनाव में अच्छा रखना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि अब दोनों नेताओं की मुलाकात भी अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। बिल्कुल उमेश, ठीक कहा आपने। पहले जो तस्वीरें आई और अब जो तस्वीरें आ रही हैं, दोनों ही तस्वीरें बेहद दिलचस्प थी, लेकिन इसमें राजनीति अब होने लग गई है। देखना होगा कि बयानबाजी आगे कहां तक जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।